नमस्ते विद्यार्थियों। बीए भाग द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। विद्यार्थियों, अपन अमेरिका की न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, जिसकी विशेषताओं को अपन पूर्व कक्षा के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। जैसी कि एक परंपरा सी बन गई है कि किसी भी चीज़ की हम विशेषताओं की या उसके गुणों की चर्चा करते हैं तो उससे पहले उसकी आलोचनाओं पर विचार शुरू हो जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत अमेरिकन संघीय व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका को जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है वो आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की अमेरिकन शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी विद्वानों के द्वारा आलोचनाएं की गई हैं। इन आलोचनाओं को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, लोकमत और प्रजातंत्र की उपेक्षा। आलोचकों का ये मानना है कि जब कांग्रेस देश की प्रतिनिधि संस्था है और वो एक जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो जनता के हितों की संरक्षण करने वाली संस्था है, उससे ये कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वो जनता के हितों के विरुद्ध कानून का निर्माण करेगी और सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को अवैध घोषित करेगा। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो इस न्यायिक व्यवस्था के इस अधिकार की आलोचना करते हैं। नंबर 2, शक्ति पृथक्करण की भावना के प्रतिकूल। विद्यार्थियों, अमेरिकन शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है और इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत अवरोध और संतुलन की व्यवस्था भी स्थापित की गई है। इसका तात्पर्य ये है कि शासन के तीनों अंगों के अधिकार और शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं और ये अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक अपने अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करेगा और दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगा। अमेरिका के अंतर्गत भी इसी प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। तो जब सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से पृथक रखा गया है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये उसकी इस भावना के प्रतिकूल है। तीसरा है राजनीतिक निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय की नीति और निर्णयों में एक रूपता का अभाव रहा है। अनेक अवसरों पर न्यायालय के निर्णय विशुद्ध वैधता पर आधारित न होकर न्यायाधीश अपनी मान्यताओं पर, अपने राजनीतिक सामाजिक विचारों पर आधारित रखते हुए निर्णय देते हैं, जिनमें न्यायाधीशों के निर्णयों में राजनीतिक पुट की बू आती है। तो न्यायाधीशों के द्वारा राजनीतिक निर्णय दिए जाते हैं। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण जो समझ में आता है वो ये है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंतर्गत भी राजनीतिक दलबंदी की व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जिस राजनीतिक दल का प्रभाव होता है उसी के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। तो ये एक स्वाभाविक बात है। पुनर्निरीक्षण का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। नंबर 4 पर जो कहा गया है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से ये बात नहीं लिखी गई है कि वहाँ पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण को अपनाया जाएगा। ये एक परिस्थितिवश ऐसी स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हुई थी मेडिसन बनाम मार्बरी विवाद के अंतर्गत, जिसके बाद अमेरिकन शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का विकास हुआ और वो आज भी प्रचलित है। इसे कांग्रेस का तीसरा सदन माना जाता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर रहा है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण की आड़ में सर्वोच्च न्यायालय को यदि तृतीय व्यवस्थापिका सदन बना रहने दिया गया तो इससे देश की प्रगति रुक जाएगी और लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रतिपादन नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार से अमेरिका के अंतर्गत भी न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को आलोचनाओं से मुक्त नहीं रखा गया है और वहाँ के नागरिकों ने इसको विविध प्रकार से आलोचना का शिकार बनाया है। किंतु आलोचनाओं, प्रत्यालोचनाओं, विशेषताओं, इनके बाद हम समीक्षात्मक दृष्टि से जब देखते हैं
तो इस न्यायिक व्यवस्था के अमेरिकन शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आए हैं जो इस न्यायिक पुनरावलोकन की महत्ता को स्थापित करते हैं। अमेरिकन दृष्टिकोण के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन के प्रशंसक रहे हैं जिन्होंने खुलकर निम्न आधारों पर न्यायिक पुनरावलोकन की महत्ता को स्पष्ट किया है। नंबर 1, संविधान की पवित्रता की रक्षा करने के लिए। नंबर 2, संघ प्रणाली की रक्षा करने के लिए। नंबर 3, कानून की वैधता पर विचार करने के लिए। नंबर 4, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्णय देने के लिए, अर्थात जहां संघ और राज्यों के अंतर्गत विवादपूर्ण स्थिति होती है वहां प्रांतों का समर्थन न करके राष्ट्रीयता का समर्थन करते हुए निर्णय दिए जाते हैं। नागरिक अधिकारों की रक्षा राजनीतिक दलबंदी से ऊपर उठकर। इस प्रकार अमेरिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के इस न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार की महत्ता को स्थापित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में स्वतंत्रता, निर्भीकता तथा निष्पक्षता की चर्चा सर्वत्र विद्यमान है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय लोकतंत्र का प्रहरी एवं स्वतंत्रता की सुदृढ़ चट्टान कहा जा सकता है। वहाँ के विचारक मुनरो के शब्दों में, ऐसी शक्तियों से सुशोभित ऐसा न्यायालय अमेरिकी संविधान की राजनीति विज्ञान को एक अनुपम भेंट कहा जा सकता है। अर्थात अमेरिका की इस व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को जितना सम्मान प्राप्त है उतना ही संयुक्त राज्य के जीवन पर उसका प्रभाव भी है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को महत्वहीन नहीं कहा जा सकता है। आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।